I love you. Hey, I love you too. मेरे लिए ही तुम्हें भगवान ने इस धरती पर भेजा है। ये हमारा प्यार उस शिखर से भी ऊंचा है, ऊंचा। हेलो हेलो हेलो, एम्बुलेंस। हे देवी माँ, मेरी जिंदगी अच्छे से सेट हो जाए। एक अच्छा लड़का, अच्छा कमाने वाला लड़का मुझे दिला दे माँ। मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, तुम लोग उन्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो ना। आज मेरे पापा की प्रॉपर्टी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, उसी पैसे से तुम लोग ऐश करते हो। अच्छी बहू बनने की औकात होनी चाहिए और घर को अच्छा बनाने के लिए अच्छे गुण भी होने चाहिए, समझे? तू चोर हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाला लड़का मांग रही है भगवान से ना। तेरा ये एप्लीकेशन पहले ही पहुंच चुका है, इसलिए यमराज ने मुझे तेरे पास भेजा है, समझी क्या? चल। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? एक पल के लिए भी मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, जानते हो तो पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा चलना, और तुम्हें देख के पता है तुम्हें मुझे कैसा फील होता है। मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ पल भी मेरे साथ रहेगी तो ये मेरे लिए बहुत होगा। आई लव यू बोलता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत नौटंकी बाज है ये। तू राजी है?
प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्यार। प्यार का मतलब है अमृत, अमृत। हे, उस अमृत में जहर तेरी जैसी घटिया लड़की ही मिला सकती है रे। हे, इस दुनिया में मुझे लाने वाले माँ बाप अगर मर भी गए ना, तो सच कहता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यमराज भी आकर मुझे ले जाए तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं उसे भी नहीं मानता। तुझ जैसी लड़की मेरे पास आकर आई लव यू बोलती है तो हमारे जैसे कचरा लोग नदी में कूदकर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या समझी रहे तू? और हमारी डेड बॉडी सड़ती है और उसे चील कौवे खाते हैं। इस प्यार को सिर्फ प्यार ही रोक सकता है और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं। प्यार के ऊपर मौत की सवारी करने वाली औरत, तेरी मौत होनी तय है अब। बोलो ना, कौन हो तुम? ए बंदर, मैं तुझे रोल देने के लिए तेरी अम्मा नहीं बैठी हूँ। मैं मारी हूँ, मारी, समझा ना तू? 12 साल से इस मारी मुत्ती की हवा को पूरे शहर ने देखा है। सुन कमीने, अगर तू खाना खाएगा तो कहाँ से निकलेगा तेरे समझ में नहीं आएगा। मेरे से ज्यादा होशियारी की तो ठीक नहीं होगा। बाबू जरा यहाँ, ये ले तलवार। वो साला कहीं भी तुझे दिखे ना तो उसका सर काट देना तू। लॉयर इधर आ, वो कहाँ पर है? जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी तो तुम जैसों को खत्म करने के लिए। बोल, कौन है तू? खादी, आज मेरी वजह से ही तेरी जीत हुई है। तेरी जीत में तेरे लोगों का कोई हाथ नहीं है। तूने कहा था जीतने के बाद ये सारी जमीन मेरी होगी, और अब देखो, अब तू मेरे सामने ही घंटी बजा रहा है। यहाँ सब कुछ मारी मुत्तू का ही पावर है। मेरे साथ खेल खेलता है तू। तेरा खादी वाला दिमाग यहाँ नहीं चलेगा। मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगी, वरना ना तू बचेगा और ना ही तेरी कुर्सी। वो कौन है रे? किसकी मौत आई है जो शेर की गुफा में आने की हिम्मत कर रहा है? किसके दिन भर गए हैं? कौन है वो? बोलो, तुम कौन हो? बोलो। ये अब्दुल, 13 मीटर कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा पूरा धंधा तेरे ऊपर छोड़ा मैंने, और तू यहाँ टीवी पे बैठ के मसाला फिल्में देख के मजे ले रहा है। हाँ नहीं, मैं वो। मुझे ये सब नहीं सुनना। ये मेरा धंधा है। धंधा चलाना है तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इस एरिया का सब कुछ मारी मुत्तू का होना चाहिए। ठीक है दीदी। हाँ, ये वही है भैया। अन्ना। कौन है रे वो अन्ना? खाना खाते समय, सोते समय, भगवान की पूजा करते समय, दान करते समय किसी को छूना नहीं चाहिए, मेरे धर्म में है। अभी तू खाना खा,
हम बाद में बात करेंगे। धरती पर पैदा होने के बाद खाना खाने वाले को इंसान कहते हैं, जो खाना नहीं खाते उसे इंसान नहीं कहते। लेकिन जो इंसान अच्छा नहीं होता वो ना तो खुद के लिए ना परिवार के लिए अच्छा होता है। तुझे जो नहीं करना चाहिए था वो तूने किया। इंसान ऐसा करने पर रास्ते पर आ जाता है। आखिरी समय में अपने माँ बाप के मुंह में पानी डालेगा तो एक लायक बेटा कहलाएगा। आज के बाद तेरे अंदर ये बदलाव चाहिए। बोलो बोलो, कौन हो तुम? बोलो बोलो। ए रवि, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? हाँ, क्या कमी है आखिर मुझ में? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो बोल बोल कर मैं तंग आ चुकी हूँ। जब तक तुम मुझे प्यार नहीं करोगे मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। क्यों नहीं प्यार करते मुझसे? क्यों नहीं करते? बोलो। वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझसे प्यार करो बस। मैं पापी हूँ, द्रोही हूँ। प्यार का नाटक करके मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ए पागल, इस जन्म का क्या, मैं तो तेरे साथ 100 जन्म तक रहूंगी। खून? जिससे प्यार करते उसके चेहरे पे खून? मेरे प्यार के ऊपर जिसने भी हाथ उठाया ना उसे मैं जान से मार दूंगी। बोलो 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 बोलो। अबे बोल बे छप्पर। चलो भाई, मेरे को एक सेडन चाहिए। भेजता हूँ छप्पर। अरे भाई, ये मुझे चाहिए। मैं काम करने का आदमी हूँ, बात करने का आदमी नहीं हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा। वो मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं उसे काट के ले आऊंगा। अच्छा, होरी पैड़े में रहने दो या शिवाजी नगर में रहने दो, साले को मार डालेंगे। मैंने उसको सब जगह ढूंढा भैया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन जब वो मिला उसको जान से मार डालूंगा। मारूंगा उस साले को, मैं जान से मार डालूंगा। बेटा तुम मुझे सच बताओ, हमारे रास्ते का काटा हुआ तो मैं जान से मार डालूंगा। सुनो, सब जगह ढूंढो और जल्दी उसको खत्म करो। अगर स्वामी की बात मानोगे तो जान बच जाएगी। अगर तुम उसके पीछे गए तो स्वामी की सजा भुगतोगे। तुझे कहा था ना कि तू उस लड़की को भूल जा या अपनी जिंदगी को भूल जा। तुझे क्या चाहिए डिसाइड कर ले। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मुझे मार दोगे, काट दोगे तो भी चलेगा। वो मुझसे प्यार ना करे लेकिन मैं उससे प्यार करता रहूंगा। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। गुंडा, मैं कबीरपुर का गुंडा, जो मुझे चाहिए ले लेता हूँ। और अब मैं तुझे चाहता हूँ, चल। भाई, क्या बात है बे? भाई वो कौन है पता नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं और मुझे कुत्ते की तरह मारा। कौन है रे वो? कहाँ पर रहता है? हमारे एरिया में आकर हमारे लड़कों को मारता है। अब उसे दिखाना ही पड़ेगा। भाई उसने मुझे बहुत मारा। कौन है रे वो? मुझे नहीं पता।
अरे रे, लगता है इसे नरक दिखाना होगा। नहीं भैया, हम उसको पकड़ के बहुत मारेंगे। हमारे एरिया में हमारे लड़कों को मारा, इतनी हिम्मत हो गई उसकी। तलवार ला रे। भैया, उसने मुझे बहुत मारा, उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा। उसे नहीं छोड़ेंगे भैया, बिल्कुल मत छोड़िएगा। गुरुजी, बेड़ू तू तो एकदम पंचर हो गया है। बेड़ू, तुझे पंचर करने वाला कौन है बता? वो कौन है पता नहीं गुरुजी, पूछने का टाइम ही नहीं दिया और उसका मारने का तरीका हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जाकर उसको कुट्टी का नाम बोलना। बोला था गुरुजी। तब तो उसकी सुसु निकल गई होगी ना? नहीं गुरुजी। हाँ? 2 नंबर हो गया क्या? उसने बोला बच्चे जैसा नाम है, खचरा पीने वाला लगता है, वो ऐसा बोलकर डांट के चला गया। उसने ऐसा बोला गुरुजी। हाँ? उसने कुट्टी को बच्चा बोला? अब देखना ये कुट्टी उसकी क्या हालत करता है, समझा? ए मारी, मैं कुट्टी बोल रहा हूँ। तूने मेरे लड़के पर हाथ उठाया, देख मैं क्या करता हूँ। मैं जहाँ कदम रखता हूँ कचरा नहीं होना चाहिए। कचरे से मुझे नफरत है, मेरा माथा सटक जाता है। जाति के बारे में नहीं जानता, धर्म सब एक हैं, सब मेरे लिए बराबर। मैं जिस एरिया में एंटर करता हूँ वो एरिया मेरे लिए मेरा घर हो जाता है। उस दिन से उस एरिया में शांति होनी चाहिए, अशांति से मुझे एलर्जी है। अगर तूने प्यार करने वालों को तकलीफ दी ना, तो मैं ज्यादा चिल्लम चिल्ली करके रिक्वेस्ट नहीं करता तेरे जैसे लीडरों से, सीधा उड़ा देता हूँ। उड़ाने में एक पल नहीं सोचता। मैं हूँ इंडियन। सर जोरू, जमीन के पीछे भागने वालों को मेरी तलवार जिंदा नहीं छोड़ती। औरत की इज्जत करना सीखो। और तू औरत की इज्जत लूटने के लिए उसे भगा रहा है। तेरे जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। गुंडा, कबीरपुर का गुंडा हूँ और ये गुंडा जब आँख खोलता है तो मेरे सामने अच्छे अच्छे मर्दों की मर्दानगी निकल जाती है और सब हिलने लगता है, जैसे तुझे देखकर मैं हिल रहा हूँ, समझ गया? मुझे लगता है तू किसी एरिया का दादा है। रामायण में जो युद्ध हुआ था, रावण ने सीता पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए महाभारत का जो युद्ध हुआ, क्योंकि द्रौपदी पर कौरवों ने बुरी नजर डाली थी, इसलिए जो भी औरत को बुरी नजर से देखेगा उसे काट दूंगा, खत्म कर दूंगा, आंखें निकाल लूंगा। औरत संसार की जननी होती है। ऐसे राक्षसों को काट कर फेंकने के लिए मेरे जैसे रुद्र ही काफी हैं। मैं कुट्टी हूँ रे, मेरे एरिया में मुझे डराएगा? मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखा ना, वो कुछ नहीं बोल रहा है, डर के मारे उसकी आवाज बंद हो गई। वो अब कुछ नहीं बोलेगा, इसकी सुसु निकल गई, अब ये कभी नहीं बोलेगा। भाई
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। मैं गुंडा नहीं हूँ भाई, मैं गुंडा नहीं हूँ भाई। ये दोनों प्यार करते हैं। उन दोनों के प्यार के बीच में आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, होशियार। हाँ ठीक है भाई। मारो उसे। मुझे खून बहुत पसंद है। अगर मेरी आंखों में खून उतर गया तो संहार कर दूंगा। स्वामी, मरी स्वामी गौड़ा। सिर के ऊपर विभूति और कुमकुम देखा तो लगा कि तू भगवान होगा। प्यार करने वाले को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उन्हें दुख में नहीं देख सकता। तू प्यार करने वालों को तकलीफ नहीं देगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। अगर प्यार करने वालों को तूने तकलीफ दी तो याद रखना, सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो कौन है बे? हे, जान लेने वाला यमराज हूँ। मैं कौन हूँ तू जानता है क्या? तू क्या, मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ रे। तू क्या मुझे मार डालेगा? रे बुड्ढे, अगर तू उनके मैटर में गया तो काट के रख दूंगा तुझे। इस खाकी की क्या हैसियत है तुझे नहीं पता। तुझे इतना मारेंगे तभी तुझे इस खाकी की हैसियत पता चलेगी, समझ गया ना? खाकी की वजह से तुम्हारी इज्जत है, समझा? मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया था इस धरती पे, उस वक्त मेरी बहुत इज्जत हुई थी, समझा? ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसकी कोई कदर नहीं होती, समझा क्या? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तू उनके बीच में आया तो मैं तेरा क्या करूंगा पता है ना? गर्दन काट दूंगा तेरी। गांव की रक्षा करने वाली कुल देवी की पूरा गांव पूजा करता है, लेकिन गांव को खराब करने वाली की नहीं। ये बात सच है, ये कोई हवा नहीं है। इस धरती पर जब तक रहूंगा न्याय के लिए लड़ूंगा, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बोलने के पहले 100 बार सोचता हूँ, बिना सोचे नहीं बोलता, समझा क्या? तेरे बेटे ने, तेरे शिष्य ने, तेरे भाई ने क्या किया? क्या किया पता है? मुझसे अगर तुमने यहाँ आकर शादी नहीं की ना तो मैं तेरी शादी किसी और से होने भी नहीं दूंगी। फूल पकड़ने वाला हर कोई मजनू नहीं होता। वो तुझे क्यों चाहिए रे? वो तेरी बीवी नहीं बन सकती। भगवान चाहेगा तो जरूर बनेगी, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लड़कियों के मैटर में अगर तू गया तो तेरा करंट खत्म। उसके लिए तू मरने के लिए तैयार है ना? और मारने के लिए भी ना? ऐसा ही कहता था ना? हाँ, लेकिन वो नहीं मरना चाहती। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं मारने के लिए। मरेगा क्या? नहीं। प्यारे कमीने, प्यार करने वालों को काटने के लिए तैयार रहते हो ना? क्योंकि तुझे काटने वाला आज तक नहीं आया होगा। लड़की तुझसे प्यार नहीं करेगी तो तू उसे चाकू मारेगा क्या? लड़की अगर प्यार नहीं करती है तो तू उसे पत्थर से मारेगा क्या? मैं तुझे आज बताता हूँ कि पत्थर से क्या होता है। तू उसे केरोसिन डाल के जला देगा। अगर मैं आग लगाऊंगा तो ना केरोसिन की जरूरत पड़ेगी और ना पेट्रोल की, समझ गया क्या? इसीलिए सबको मार डाला मैंने। लव, प्यार, मोहब्बत, क्या मतलब है इसका? पता है तुम लोगों को? मैं बताऊं क्या तुम लोगों को?
हे भगवान जी, मेरे दिल में जो कुछ भी था आपसे बता रही हूँ। कैसे कहूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वही मेरा पति बनना चाहिए, इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म में मुझे वही चाहिए। वो मुझे मिलकर रहेगा, मुझे वही चाहिए। हे भगवान, वही मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार में कोई अड़चन ना आ पाए, ऐसा करना भगवान। मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ भगवान, उसे बिना देखे मैं एक पल नहीं रह सकती। मेरी सांस रहने तक वो मेरे साथ रहे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कहाँ है वो? Come on. मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या स्टाइल है। जो भी कहना चाहती हो यहीं पे कहो। पर क्यों? ये तूफान किस तरफ जाएगा, इस बात का डर है क्या तुम्हें? सच कहा ना? तूफान में भी सीना तान कर खड़े रहने वाला खानदान है मेरा। तैयार है क्या? चलेगी कि नहीं? हे, क्या तुम्हें मैं लड़की नहीं लगती? मुझे देखकर तुझे प्यार करने का मन करता है? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना। मुझे आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं है ना तुझ में? या फिर तुम मर्द ही नहीं हो? मर्द की मर्दानगी को चैलेंज कर रही हो? हल्के में मत लो। इतना कहने पर भी चैलेंज कह रहे हो, मतलब डाउट है। मुझे एक डाउट है। शब्दों से घर उजड़ जाता है, ऐसा सुना था, लेकिन आज पता चला कि बातों से इंसान का दिल भी बहक जाता है। हे, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं अगर किसी से भी कहूँ ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो अभी हजारों की लाइन खड़ी हो जाएगी। देख लेना तुम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मेरे बारे में अभी तुझे पता नहीं है, मैं बहुत खराब हूँ।
लेकिन अच्छे इंसान की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। हे, तुम अच्छे हो या बुरे, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस इतना पता है कि मुझे तुम चाहिए, समझ गए? हे, जरा वहां देखो, वो भी मेरी तरफ मर्द है। उसे जाकर लाइन दो। तुम पता नहीं उसके लिए सीता बनोगी या नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए जीवन भर रामचंद्र जरूर बन के रहेगा, समझी? पक्का। मेरी बात नोट कर लो। हे, मैंने जो कह दिया ना वो फिक्स हो गया। और तुम्हें पता है क्या, हमारे गांव में ना एक कुआं है। उस कुएं से जो खींच खींच कर पानी निकाल सके, ऐसा मर्द चाहिए, बिल्कुल तुम जैसा। लो, ये तो फंस गया। इसका मतलब मेरी मेहनत से तू अपना घर बनवाना चाहती है क्या? ओके, मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। तुम घर बनवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? आ जाओ। मैं तुमसे ना सच्चा प्यार करती हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। हे, मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरा स्टाइल देखकर मेरा सब कुछ अच्छा होगा यही सोचा था, और इसीलिए मुझसे प्यार कर रही हो? नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने लिख के भेजा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग समझकर अगर तुम इस नरक में गिरना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी इच्छा, तुम गिर सकती हो। ए, आ जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये क्या है पता है? इस धरती की औरतों के लिए पवित्र मंगलसूत्र है और इसे कोई भी नहीं बांध सकता। जब तक भगवान ने किस्मत में ना लिखा हो तब तक कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं बांध सकता। मेरे गले में ये मंगलसूत्र तुम ही बांधोगे। ये मेरी किस्मत में कब का लिखा हुआ है। उस ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया उसे कोई नहीं रोक सकता। जब अच्छा समय आएगा तो ये मंगलसूत्र जरूर बांधूंगा।